हेलो देयर। स्काई प्लस कुलदीप प्लस जडेजा और 106 रन की मार्जिन। जब तीनों एक साथ क्लिक कर जाएं, साथ में यशस्वी जायसवाल भी क्लिक कर जाए, बढ़िया पिच हो और एक तरह से फिर इंडिया वहाँ पर रूल करता है। आज तीसरे TWI में यही हुआ। आपको ध्यान है ना, दूसरे TWI का जब मैंने विश्लेषण किया था तब मैंने आपको ये कहा था कि वहाँ पर जो बारिश हो गई वो बारिश की वजह से पिच का कैरेक्टर चेंज हो गया। अगर पिच का कैरेक्टर चेंज नहीं होता और आज की तरह रहता तो ये जो दूसरा वाला था ना वो भी भारत ही जीतता। बारिश होने की वजह से वहाँ पे वेट हो गई बॉल, वहाँ ड्यू तो पड़ती नहीं है लेकिन बारिश हो जाती है। आज देखिए क्या होता है। आज आपने देखा कि यशस्वी जायसवाल ने 60 रन बनाए और 41 बॉल्स में, और स्काई ने तो कमाल कर ही दिया, 55 बॉल में 100, 55 बॉल में 100। भाई देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ट्रू विकेट है जिसमें पेस है, ट्रू विकेट विद पेस, तो आप स्काई को फिर नहीं रोक सकते। स्काई इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर इन T20 ऑन ट्रू विकेट्स, ऑन विकेट्स विद पेस। ये तीन चीज़ें हों तो स्काई इज़ अनबीटेबल। थोड़ा स्लगिश होगा विकेट तो स्काई फंस जाएगा। ODI होगा तो स्काई आपको पता है कि 3 बार, जी हाँ, ODI खिलाया गया तो पहले 3 इनिंग्स में 0-0-0 बनाए थे, पहली बॉल पे आउट हुए थे तीनों बार। तो ODI इज़ नॉट फॉर स्काई। डोंट ट्राई ODI इन स्काई, डोंट ट्राई स्काई इन ODI, डोंट ट्राई स्काई इन टेस्ट मैचेस। ये बिल्कुल एक स्पेशल हीरा है और वो T20 के लिए है। आज उसने दिखा दिया और उसी की वजह से, यशस्वी की वजह से, बाद में रिंकू प्लेड अ वेरी शॉर्ट इनिंग्स, 14 रन इन 10 बॉल्स। इनके वजह से बेसिकली इन दो की वजह से आप आज पहुंच गए 201 रन के स्कोर पर। और 201 रन का स्कोर तो कहीं भी अच्छा खासा होता है, लेकिन आज तो भाई, आज तो भारत के बॉलर्स ने जो कमाल किया है वो तो बिल्कुल ही गजब था। आप देखिए, पहला ओवर मेडन मोहम्मद सिराज, और उसके बाद दूसरे ओवर में विकेट मुकेश कुमार, बाद में विकेट पहली बॉल पे जडेजा को मिल गया, और भाई कुलदीप ने तो जाम ही मान दी, पूरी लाइन लगा दी, 5 विकेट 17 रन देके। अब भाई आपके स्पिनर जब इस तरह के करेंगे, अब लाइट्स के अंदर जो भी हम देख रहे थे कि लाइट्स के नीचे अगर बॉल वेट नहीं है, अगर ड्यू नहीं है, तो भारत के स्पिनर्स कमाल करेंगे। और वैसे देखने वाली बात यह है कि जो T20 के मैचेस होते हैं वो पूरे के पूरे शाम ढलने के बाद ही होते हैं, क्योंकि 3 घंटे में तो मैच ही हो जाता है, 3 सवा 3 घंटे में, तो उसमें कंडीशंस जो हैं वैसे चेंज नहीं होती। तो आज जो देखने को मिला, अगर यह एविडेंस है, इस तरह से ये खेलेंगे तो भाई बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है, बहुत ही बढ़िया कुछ होने वाला है। 106 रन की मार्जिन, 95 पे तो ऑल आउट कर दिया। और बीच में तो मैं आपको बताऊं कि डेविड मिलर वैसे तो आखिरी आउट हुआ है, लेकिन डेविड मिलर भी आउट हो गया था। उस टाइम पर DRS काम नहीं कर रहा था। अजीब ही बात है, और किस तरह की व्यवस्था है। जोहानिसबर्ग जैसे स्टेडियम में और बीच में DRS ऑफ हो गया, और DRS ऑफ होने के कारण डेविड मिलर बच गया। साफ एज लगी थी, कोई भी देख सकता था। अंपायर चाहता तो भाई बिना DRS के ही देख लेता कि यार देख लेता हूँ एक बार रिप्ले में क्या आ रहा है, वो रिप्ले से ही दिख जाता कि वो आउट था, और वो आउट होता तो इनके 95 भी नहीं बनते, तो 80 रन पे ऑल आउट थे। ऑल इन ऑल ग्रेट शो। और इसके नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या है? मैं ये मानता हूँ कि भाई अभी भी भारत के जो पेस अटैक है, भारत का स्पिन अटैक तो अब कंप्लीट है। भारत का स्पिन अटैक मतलब T20 में आपके पास
कुलदीप है, जडेजा है, रवि बिश्नोई है। और जहां आप खेलने जा रहे हैं T20 वहां पर आपको इन 3 के अलावा चौथे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। पिछली बार अश्विन थे और अश्विन जो है वो किसी भी फॉर्मेट में चलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि टेस्ट मैचेस में भैया अश्विन को खिलाओ, जडेजा को मत खिलाओ, अश्विन को खिलाओ टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस रात में नहीं होते, लाइट्स में नहीं होते, और अश्विन जो है जिस तरह के विकेट्स देगा साउथ अफ्रीका उस पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें अभी भी दिख रहा है कि भाई मुकेश कुमार और अर्शदीप जो हैं वो रॉ है। अभी वो बुमराह को और सिराज को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से एक जो है वो शमी की जगह पे आ सकता है, लेकिन अब शमी को भी तो आप बाहर कैसे करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो भाई T20I का तीसरा मैच जीत के भारत ने सीरीज़ 1-1 से बराबर खेल ली, और 1-1 सीरीज़ बराबर खेलने से देखिए और तो कुछ नहीं होता, लेकिन आगे के अभी 3 होने वाले हैं वनडेयर्स, और 3 वनडेयर खेलने के बाद में 2 खेले जाएंगे टेस्ट मैचेस। तो जब तक हम टेस्ट मैचेस तक पहुंचेंगे तब तक ये टीम जो है वो अच्छी खासी सेटल हो चुकी होगी। और सेटल होने के साथ साथ उधर देखिए वहीं पर इस समय इंडिया ए का भी मैच चल रहा है, और इंडिया ए के मैच में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाई इंडिया ए के मैच में शार्दुल ठाकुर जो हैं उन्होंने भी जमकर रन बना दिए। मैच तो ड्रॉ हो गया, 319 रन बनाए साउथ अफ्रीका ए ने और 417 रन बनाए इंडिया ए ने, और उसके बाद फिर एक ही इनिंग्स बची थी जो 152 for 2 बनाए साउथ अफ्रीका ए ने। लेकिन ख़ास बात यह है कि 76 रन बना दिए शार्दुल ठाकुर ने। अब हमारे लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न फिर से कर दी शार्दुल ठाकुर ने कि भाई ये 4 डे के मैचेस में अगर 76 रन बना रहा है तो फिर ही इज़ बिकम इनवैल्यूएबल। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप तोड़ने में, 1-2 विकेट इधर उधर से निकालने में, जब लोग जमे हुए बैट्समैन को उखाड़ने में, उसमें शार्दुल ठाकुर बड़ा काम आता है। तो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, it's a difficulty that is a happy problem. I think it is called a happy problem. It will be a happy problem. तो इसलिए साउथ अफ्रीका में अभी तक सब कुछ ठीक है। आप लोग भी ठीक रहें। बाय बाय।